राहुल गांधी का ऐसा कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, ये कहीं ना कहीं एकदम ही डिफेमेटरी सेंटेंस है। हमारा कंट्री जहां मैप ही गायब होने के कगार पर आ गया था, वहां कंट्री आज हर नेशन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे कंट्री को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। वहां एक एमपी का दूसरे कंट्री पे जाके ये कहना कि लोकतंत्र खतरे पे है, ये बहुत डिफेमेटरी है। और मुझे नहीं लगता है कि बीइंग एन एमपी उन्हें ऐसा स्टेटमेंट बाहर जाके देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपके हिसाब से एज अ लॉयर आप क्या समझती हैं इस पे? संविधान कैसे खतरे पर है? एक संविधान सही तरीके से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हर प्रोविज़न फॉलो हो रहा है। एक बयान राहुल गांधी का विदेश में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है। कानूनी तौर पर अगर हम जानने की कोशिश करें आपसे, तो ये कितना सही है? क्योंकि इस पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है, संसद ठप है, पूरा लगभग आधा सत्र भी नहीं चल पाया है। राहुल गांधी का ऐसा कहना कि लोकतंत्र खतरे में है, ये कहीं ना कहीं एकदम ही डिफेमेटरी सेंटेंस है। हमारा कंट्री नरेंद्र मोदी जी के एज अ प्राइम मिनिस्टर हम उन्हें रिवर्ट करते हैं कि उन्होंने कंट्री को इन टर्म्स में इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया है। हमारा कंट्री जहां मैप ही गायब होने के कगार पर आ गया था, वहाँ कंट्री आज हर नेशन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हमारे कंट्री को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। हमने कोरोना के टाइम पे ना सिर्फ अपनी कंट्री को संभाला, हमने दूसरे कंट्रीज़ पे वैक्सीन सप्लाई करे, इतना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया कि हर दूसरे दिन जब कांग्रेस के टाइम पे टेररिस्ट अटैक होते थे, इंटरनल सिक्योरिटी इतना इम्प्रूव हो गया कि हम कंफर्टेबली कंट्री में जी सक रहे हैं। वैसे कंट्री में जहाँ डेवलपमेंट इम्प्रूव हुआ है, एजुकेशन इम्प्रूव हो गया है, वैक्सीन्स दी गई हैं, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना प्रिजर्व्ड है, हर तरीके से सिस्टमैटिकली धीरे धीरे कंट्री एक सही सिस्टम पर आ रहा है, वहाँ एक एमपी का दूसरे कंट्री पे जाके ये कहना कि लोकतंत्र खतरे पे है, ये बहुत डिफेमेटरी है। और मुझे नहीं लगता है कि बीइंग एन एमपी उन्हें ऐसा स्टेटमेंट बाहर जाके देना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट आपके कंट्री के स्टेटस को डिमिनिश करते हैं, डीवैल्यू करते हैं, आपके कंट्री का पॉलिटिकल मैकेनिज्म कितना डिस्टर्ब्ड है ये प्रूफ करते हैं। और ऐसे ही डिफेमेटरी जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले दिए कि चौकीदार चोर है या लोकतंत्र खतरे में या जो भी उनके मुंह पर आ रहा है, ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट आप एक इतने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनके कारण कंट्री आज खड़ा है, हमारा पूरा कंट्री यूनाइटेड है, आप लोकतंत्र को कैसे खतरे पे कह सकते हैं? पूरा डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म तो अब स्टेट में आया है जहां पूरा कंट्री यूनाइट हुआ है, नहीं तो कंट्री तो डिवाइड होके सभी कुछ अलग हो जाता। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपके हिसाब से एज अ लॉयर आप क्या समझती हैं इस पे? संविधान कैसे खतरे पर है? एक संविधान सही तरीके से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हर प्रोविज़न फॉलो हो रहा है। जितने आपने एक स्टेटमेंट कांग्रेस का सुना होगा कि ये जो टेररिस्ट एक्ट है इनको हटा देना चाहिए, इस पर मैंने पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, तो मैंने मीडिया में तब भी ये कहा था कि कोई एंटी नेशनल पर्सन ही ऐसा कह सकता है कि आप टेररिस्ट लॉज को हटा दो। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप फोकस करें कि आप टेररिस्ट लॉज को हटा दो, तो ये आप कह सकते हैं लोकतंत्र खतरे पर है। अगर आप टेररिस्ट लॉज को हटा दो, प्रिवेंटिव डिटेंशंस को हटा दो, आप कंट्री में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्शंस ना लो, तब तो लोकतंत्र खतरे पर है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो कांग्रेस की तरफ से आए थे, उन स्टेटमेंट्स को आप कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे एक्शन प्लान्स के साथ खतरे पर आएगा। पर हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न सही तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से सारे प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर पर है, वहाँ लोकतंत्र बिल्कुल किसी खतरे पर नहीं है। और हम चाहेंगे कि सही तरीके से हमारा कंट्री चलता जाए, जहाँ क्राइम्स को, क्रिमिनल्स को कर्व किया जाए, चाहे ताकि वुमेन और चिल्ड्रन सेफली रहें, उनके प्रोग्रेस को फोकस किया जाए और डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे हमारा गौर रहे और फोकस रहे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।